आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झूसी से आने वाली काठगोदाम जाने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेन आपके सामने जाती हुई दिखाई दे रही है। अब इनका बंद होने का वक्त आ चुका है, लास्ट फेरा ही है। अब इसके बाद बंद हो जाएंगी ये ट्रेन। तो अब 4 पैसेंजर ही बची हैं, वो जो एक एक्सप्रेस है गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस। तो इस 4 एक्सप्रेसों में ही भीड़ भाड़ बहुत बढ़ चुकी है और भीड़ भी चल रही है ज़्यादातर, मगर होली के त्यौहार पर भी भीड़ बहुत चल रही है। इसके अवसर पर देश प्रदेश से लोग आने के लिए दिल्ली, जैसे दिल्ली है, आगरा है, मथुरा और भी तरह तरह के लोग आने के लिए, पूरनपुर लखीमपुर के लोग आने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में होली के त्यौहार पर एक लखनऊ से सीधी दिल्ली के लिए बायां लखीमपुर सीतापुर होकर एक ट्रेन को चलाना चाहिए। लखीमपुर मैलानी पीलीभीत होते हुए चंदौसी के रास्ते अगर चल जाए एक दिल्ली के लिए तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी और आने में दिक्कत नहीं होगी। तो डबल इंजन के साथ आप सामने देख रहे हैं जाती हुई दिखाई दे रही है। काठगोदाम झूसी 2 नंबर प्लेटफार्म पर है। तो ऐसे डबल इंजन लगाने के बावजूद भी लगभग 6-6 घंटे देरी से चल रही हैं और आ रही हैं। इस रूट पर जो भी ट्रेन चली है स्पेशल, कोई भी, कैसे लाल कुआं हावड़ा, लाल कुआं बनारस भी चलती थी तो लगभग 6 घंटे की देरी से ही आती थी और 6 घंटे की देरी से ही आती जाती थी। सही टाइम पे कभी कोई इस रूट पर ट्रेन नहीं आई हैं और ना चली हैं। बाकी इस रूट को बहुत ही अच्छा माना जाता था, लोग कहते थे बहुत बढ़िया रूट है ये, बहुत बढ़िया रहेगा, फ़ायदा हो जाएगा लोगों को। मगर इसमें बहुत ही रफ्तार कम होने के बावजूद भी धीरे धीरे हल्के रफ्तार से चल रही हैं ट्रेनें, हल्की रफ्तार से चल रही हैं, दौड़ रही हैं। तो आप सामने देख रहे हैं मैलानी से 6:05 पर चलने वाली पैसेंजर जो रात के 8 बजे के करीब पीलीभीत पहुंचती है। पैसेंजर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को हमारे इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसी वीडियो आप हमें बनाकर भेजते रहना। तो आप देख रहे हैं होली के त्यौहार पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना चलाने की कोई निर्णय ली गई है रेलवे वालों की तरफ से। एक नई ट्रेन का चलाने की निर्णय होना चाहिए और सीधी एक आगरा या मथुरा के लिए डायरेक्ट मथुरा होते हुए जयपुर या दिल्ली या आगरा होते हुए सीधी मुंबई के लिए भी अगर एक ट्रेन चला दी जाए इस रूट से तो लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, आने जाने में दिक्कतें नहीं होंगी। होली का त्यौहार भी करीब आ गया है। बहुत से लोग अपने घरों पर त्यौहार मनाने के लिए आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। मैलानी पीलीभीत रूट पर बहुत से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन पे का नज़ारा रात का है। तो ये है आपके सामने भीड़ भाड़ कितनी दिख रही है इस टाइम, क्योंकि गोरखपुर पीलीभीत से आने वाली ये गोरखपुर जाने वाली 15:10 नंबर की ट्रेन आपके सामने आई है। तो लोग आगे 4 डिब्बे जनरल के लगे होते हैं तो आगे भाग रहे हैं, कभी पीछे आते हैं तो कभी आगे आते हैं। इस ट्रेन में कोलकाता तक जाती रहती है। तो ऐसे में इसका सीधा कोलकाता तक का ही चलाने की हो जाए तो बहुत फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और तरक्की भी हो रही है इस ट्रेन से आने में। पीलीभीत से जल्दी भी आ रहे हैं लोग। तो बहुत से लोगों को फ़ायदा है कि त्यौहार पर, होली के त्यौहार पर अभी तक सीधी दिल्ली या मुंबई की ट्रेन नहीं मिल रही है। इस रूट पर चलाना चाहिए जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें ना हो। तो आज दिनांक हमारी 28 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार का है। तो आज लास्ट दिन था त्रिवेणी एक्सप्रेस का। कल से सब दिन चलेगी। अब त्रिवेणी एक्सप्रेस का दिन कल से रोज़ाना चलती रहेगी। पहली तारीख से 28 तारीख तक इसका बंद था। कभी एक दिन दौड़ छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के चला करती थी। अब त्रिवेणी एक्सप्रेस टनकपुर से सिंगरौली शक्तिनगर के बीच में चलने वाली ट्रेन रोज़ाना चलेगी। अब यात्रियों को बरेली, लखनऊ जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज जाने में दिक्कतें नहीं होंगी। तो एक हमारी पीलीभीत से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन भी सीधी लखनऊ तक जाती है, चारबाग तक, ऐशबाग होते हुए, वापसी में बादशाह नगर होते हुए के रास्ते होते हुए सीधी बाराबंकी होकर सीधी गोरखपुर के लिए चलती रहती है। तो अब इस रूट पर सीधी दिल्ली की ट्रेन की मांग रह गई। इंतज़ार है लोगों को कि अब दिल्ली की एक सीधी ट्रेन चलाना चाहिए और एक सीधी बरेली तक की पैसेंजर होना चाहिए। मीटर गेज के टाइम में बहुत सी ट्रेनें रोहिलखंड जैसी, कासगंज से ऐशबाग और
कासगंज ऐशबाग से मथुरा के बीच में चला करती थी। तो ऐसे ट्रेनों का चलाना चाहिए। और ये भी सुनने में आ रहा है जो हमारी 15-043-44 नंबर की ट्रेन काठगोदाम से लखनऊ के बीच चला करती है, उसका सुनने में यही आ रहा है कि अब मैलानी के रास्ते चलाई जाएगी। भोजीपुरा रेलवे स्टेशन होकर सीधी भोजीपुरा होते हुए पीलीभीत, मैलानी के लखीमपुर होते हुए लखनऊ तक चलाई जाएगी। ये सुनने में आ रहा है, मगर अभी तक इसकी पक्की नहीं है। कब होगी, जब चलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये है इज्जत नगर मंडल DRM साहब मैडम की आए हुए हैं ये। तो पीलीभीत पूरनपुर दिशा में जाकर सब कुछ चेक इन किया गया है, कौन सी क्या होगा क्या नहीं। तो इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।